22 जुलाई यानी शुक्रवार को नई शराब नीति को लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की। सक्सेना ने केजरीवाल सरकार के मंत्री सिसोदिया पर नियमों को नजरअंदाज कर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाए हैं। वहीं बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर नए टेंडर के बाद गलत तरीके से शराब ठेकेदारों के 144 करोड़ माफ करने के आरोप लगाए हैं। 2020 में दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लाने की बात कही थी। मई 2020 में दिल्ली सरकार विधानसभा में नई शराब नीति लेकर आई, जिसे नवंबर 2021 से लागू कर दिया गया। सरकार ने नई शराब नीति को लागू करने के पीछे 4 प्रमुख तर्क दिए थे। पहला, दिल्ली में शराब माफिया और काला बाजारी को समाप्त करना। दूसरा, दिल्ली सरकार के राजस्व को बढ़ाना। तीसरा, शराब खरीदने वाले लोगों की शिकायत दूर करना। चौथा, हर वार्ड में शराब की दुकानों का सामान वितरण होगा। इस नई शराब नीति के तहत दिल्ली सरकार ने ये 5 प्रमुख फैसले लिए। पूरी दिल्ली को 32 जोन में बांटकर हर जोन में 27 लीकर वेंडर रखने की बात कही गई। इसमें फैसला किया गया कि दिल्ली सरकार अब शराब बेचने का काम नहीं करेगी। अब दिल्ली में शराब बेचने के लिए सिर्फ प्राइवेट दुकानें होंगी। हर वार्ड में 2 से 3 वेंडर को शराब बेचने की अनुमति दी जाएगी। शराब दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रोसेस को आसान और फ्लेक्सिबल बनाया जाएगा। केजरीवाल सरकार ने नई शराब नीति में अब लाइसेंस धारियों को एमआरपी प्राइस पर शराब बेचने की बजाय अपनी कीमतें तय करने की छूट दी। इसके बाद दुकानदारों ने शराब पर जमकर छूट देना शुरू कर दिया, जिससे दुकानों के आगे लंबी लाइनें लगने लगी। हालांकि विपक्ष ने इसका कड़ा विरोध किया, जिसके बाद दिल्ली आबकारी विभाग ने कुछ समय के लिए छूट वापस ले ली थी। दिल्ली सरकार की नई शराब नीति को लेकर मुख्य सचिव नरेश कुमार ने जांच कर एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में कहा गया कि शराब नीति को लागू करने से पहले प्रस्तावित नीति को कैबिनेट के समक्ष रखना होता है। इसके बाद कैबिनेट से पास इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए उपराज्यपाल को भेजना होता है, लेकिन इस प्रोसेस को नहीं अपनाया गया। रिपोर्ट में 4 नियमों को तोड़ने के आरोप लगे हैं। पहला, GNC-TD अधिनियम 1991। दूसरा, व्यापार नियमों के लेन देन TOBR 1993। तीसरा, दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम 2009। चौथा, दिल्ली उत्पाद शुल्क नियम 2010। इसी वजह से मुख्य सचिव ने आबकारी विभाग से जवाब भी मांगा था। जब 8 जुलाई को इस संबंध में उपराज्यपाल को फाइल भेजी गई, तब जाकर इस मामले पर बवाल मचना शुरू हुआ। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की थी। रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली सरकार ने अकेले लाइसेंस की नीलामी से 8,900 करोड़ रुपए कमाए हैं। यह नीलामी के लिए सरकार के रखे वेब प्राइस से लगभग 26.7% ज्यादा है। इसके अलावा 15 सितंबर को मनीष सिसोदिया ने दावा किया था कि नई पॉलिसी से सरकार को 3500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलेगा, जिससे दिल्ली सरकार की कमाई बढ़कर 10,000 करोड़ हो जाएगी। यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह भी है कि दिल्ली सरकार को शराब के जरिए 2 तरह से टैक्स मिलते हैं। पहला, रेवेन्यू से, दूसरा दुकानों के लाइसेंस से। दिल्ली सरकार को इस नई नीति के बाद रेवेन्यू बढ़ने की भी उम्मीद है। आरबीआई रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 20 के दौरान 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शामिल दिल्ली और पुडुचेरी ने शराब पर राज्य उत्पाद शुल्क के जरिए 1,75,501.42 करोड़ रुपए जुटाए थे। यह डेटा 2018 से 19 के दौरान इन राज्यों द्वारा जुटाए गए 1,50,657.95 करोड़ से 16% ज्यादा था। देखा जाए तो 2018 से 19 में शराब पर उत्पाद शुल्क से हर महीने करीब 12,500 करोड़ औसतन राज्यों की कमाई थी, जो 2019 से 20 में बढ़कर 15,000 करोड़ प्रति माह हो गई।